गुड इवनिंग बच्चों। तो चलो अपना जो टॉपिक था उसी को ही कैरी कर लेते हैं। टॉपिक क्या चल रहा था अपना? क्लोज। ठीक है ना। क्लोज के अंदर जो टॉपिक हमें पढ़ना है एक्चुअल में जो 12th क्लास में पूछा जाएगा, मैं डायरेक्ट आता हूं, हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक। अब पूछोगे सर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन अगर जानना चाहते हो तो आपको सबसे पहले देखो दोनों में डिफरेंस देखो। एक तो बच्चों होता है प्रोनाउन, ठीक है, और एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन होता है वो किसी भी सेंटेंस में दो काम कर सकता है, सब्जेक्ट बनना और उसके अलावा ऑब्जेक्ट बनना। जबकि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, वो सेंटेंस में इसके अलावा मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने के अलावा कंजंक्शन बनने का भी काम कर जाता है। वो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ कंजंक्शन भी बन जाता है। ठीक है ना। अब हम इस चीज को समझेंगे कैसे, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझाता हूं। देखो एक बार आप खुद ही बताना। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा है यहां पर, आई डिड नॉट नो द बॉय हु या ही वॉन द रेस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आई को देखूंगा तो ये सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट न्यू क्या हो गया, वर्ब हो गया, और बॉय इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इस बॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर दो वर्ड है, एक तो है ही जो कि ओनली सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, एक है हु जो सब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ साथ कंजंक्शन और बनेगा। ठीक है। अब क्योंकि वॉन यहां पर वर्ब है, इसका मुझे सब्जेक्ट चाहिए। अब देखो यहां पर अगर पिछली वीडियो देखिए तो आपको पता है सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है, क्लोज। ठीक है, यहां पर दोनों में से कुछ भी लिखूंगा तो सब्जेक्ट तो बनेगा, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, तो ये भी क्लोज हो गया। अब क्या होता है बच्चों, यहां पर इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना होता है। जब हम जोड़ेंगे तो हमें कंजंक्शन भी चाहिएगा, तो यहां पर देखो हम ही नहीं लिख सकते क्योंकि ही ओनली प्रोनाउन है, नाउन का रिप्लेसमेंट ओनली। ठीक है। अच्छा, हु क्या है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है रिप्लेसमेंट वो भी नाउन का ही, बट एक्चुअल में वो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेट और कर रहा है वो उससे। मतलब यहां से लेकर यहां तक की बात किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बोली गई है, वो क्या है, बॉय। समझ में आया? तो रिलेटिव प्रोनाउन आपके ये काम करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना और कंजंक्शन बनना। ठीक है। आप बच्चों देखो क्या है कि प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो, मैं एक बार वीडियो से साइड हट जाऊंगा, पोज वगैरह करके या जैसे भी आपको सुटेबल लगे वैसे आप है ना इसको नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि हम सीधे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैं रुकूंगा बच्चों तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, और हमें क्या है कि कम वीडियो के अंदर मतलब टाइमिंग कम के अंदर ज्यादा कंटेंट डालना है। देखना बच्चों, घर से रिलेटिव प्रोनाउन की फैक्ट्री मत लगा लेना, कुछ गिने चुने होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, वही ध्यान रख लेना। अब सबसे पहली बात, क्या होते हैं सर रिलेटिव प्रोनाउन, पता चल गया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं बालकों, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, और साथ साथ बोल सकते हो आप उसमें क्या बनना, कंजंक्शन बनना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन बनना। अब कौन कौन से होते हैं? पहले पे लिख दिया मैंने हु, दूसरे पे लिख दिया क्या, होम, और तीसरे पे लिख दिया क्या, विच, और 4 नंबर पे हमने क्या लिख दिया यहां पर, दैट, और 5वें नंबर पे आपका आ गया क्या, व्हाट। ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं आपके, और नहीं होता कुछ भी। ठीक है, कहीं आप घर से कुछ भी बनाने लग जाओ, वैन को भी, वेयर को भी, वाई को भी, हाउ को भी, सारे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होते। ये कुल मिला के 5 रिलेटिव प्रोनाउन है, इन्हीं को ही थोड़ा सा पढ़ना है। अच्छा, इसके अलावा जो आएंगे वो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, ये प्रोनाउन है। डिफरेंस तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो और ऐसे पढ़ रहे हो बेवजह तो कोई फायदा भी नहीं है। अब देखो क्या होता है, ये जो हु होता है ना बच्चों, यहां पर जो हु लिखा गया है वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बनता है और प्लस कंजंक्शन बनता है। ठीक है, हुम होता है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है प्लस कंजंक्शन बनता है। विच होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ भी बना लो उसको, प्लस क्या बनेगा, वो कंजंक्शन बनेगा। दैट होता है उसको भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ भी बना लो और उसके साथ में क्या बनता है, वो कंजंक्शन बनता है। व्हाट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है प्लस उसके साथ में क्या बनेगा, वो कंजंक्शन बनेगा।
कुल मिला के इनके ये काम हो गए। अब आप कहोगे सर आपको तो याद है। याद बच्चों देखो कुछ भी नहीं है। देखो तुम्हें ये पता है कि आई सब्जेक्ट होता है ना, और मी इसका ऑब्जेक्ट होता है, माई पजेसिव केस होता है। वैसे आपको ये भी पता होगा कि दे सब्जेक्ट होता है, देम इसका ऑब्जेक्ट होता है, और देयर इसका क्या होता है, पजेसिव केस होता है। यू सब्जेक्ट होता है, यू ही ऑब्जेक्ट होता है, और योर उसका पजेसिव केस होता है। ही सब्जेक्ट होता है, हिम ऑब्जेक्ट होता है, और हिज उसका पजेसिव केस होता है। वैसे जैसे तुम्हें ये पता है ना, वैसे मुझे ये पता है कि हु सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है, और हुज इसका पजेसिव केस होता है। देखो हु सब्जेक्ट हो गया, ये लो, हुम ऑब्जेक्ट हो गया, ये लो। कुल मिला के जो हम बातें कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो हमें पहले से पता होता है। नई चीजें कुछ नहीं होती, बस देखो पता हमें होता है, बाकी इस तरीके से ना तो हमें पढ़ाया जाता, ना हम उस तरीके से इस चीज को देख पाते हैं। अब देखने का नजरिया तो तुम्हें डालना पड़ेगा धीरे धीरे करके। जितना ज्यादा रीडिंग करोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, उतनी ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। लो कुछ बेसिक बातें और बता देता हूं मैं आपको कि क्या बेसिक बातें होंगी। जैसे कभी भी अगर किसी वर्ब को यूज कर रहे हो आप सेंटेंस के अंदर, ठीक है, तो उस वर्ब का एक्चुअल में कोई ना कोई क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, मतलब किसने किया वो काम, ठीक है। अच्छा उस वर्ब का क्या होगा, अपना कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। अच्छा वर्ब का सब्जेक्ट होना 100% जरूरी है। कभी भी देखोगे तो आप कि सब्जेक्ट तो देना ही पड़ेगा वर्ब को, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा अगर कई बार आप ऑब्जेक्ट दो तो ठीक है, नहीं दो तब भी ठीक है, इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। जैसे एक सेंटेंस में मैंने लिखा राहुल प्लेड फुटबॉल, और मैंने लिख दिया राहुल प्लेड वेरी वेल। अब जिन बच्चों को पता है वो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। वर्ब से जनरली व्हाट के और whom के जो रिप्लाई होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो मैंने कहा राहुल यहां पर क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया। प्लेड क्या हो गया, वर्ब हो गया। राहुल प्लेड व्हाट, व्हाट का रिप्लाई मांग रहा हूं, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर मैंने कहा राहुल सब्जेक्ट हो गया, प्लेड यहां पर वर्ब हो गया, और मैंने कहा राहुल प्लेड व्हाट, राहुल ने क्या खेला, तो यहां तो कुछ पता नहीं चला, बल्कि ये जो रिप्लाई है ना वो एक्चुअल में हाउ का रिप्लाई है। राहुल प्लेड हाउ, राहुल ने कैसा खेला, तो आपने रिप्लाई दिया सर वेरी वेल। तो एक्चुअल में हाउ के रिप्लाई होंगे ना वो एडवर्ब्स होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी सवाल तो सही है, और पहले वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट है तब भी सवाल सही है। तो कुल मिला के हमारे पास ये बातें समझ में आई कि सर वर्ब के पास सब्जेक्ट होना 100% जरूरी होता है, ऑब्जेक्ट हो तो ठीक है और ना हो तब भी ठीक है, इतना कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं आता। अब ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब देखो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसीवर, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट या तो किसी वर्ब का होगा, और अगर वर्ब का नहीं है ना तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी प्रीपोजिशन का होगा। ऑब्जेक्ट दो ही चीजों का हो सकता है, या तो वर्ब का होगा या फिर किसका होगा, वो किसी ना किसी प्रीपोजिशन का होगा। देखना एक सवाल से हम क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। देखो हमने कहा राहुल एट एन एप्पल यस्टरडे, ठीक। सर हमने फिर दोबारा एक क्वेश्चन लिख दिया, रमेश एट अ स्पून यस्टरडे। अब यहां पर जो राहुल लिखा गया वो सब्जेक्ट हो गया, एट हो गया वो वर्ब हो गया, रमेश लिखा गया वो सब्जेक्ट हो गया, एट हो गया वो वर्ब हो गया। अब मैंने कहा राहुल एट व्हाट, राहुल ने क्या खाया भाई, तो आपको पता चला एप्पल, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। नीचे वाले में मैंने कहा रमेश एट व्हाट, रमेश ने क्या खाया, स्पून थोड़ी ना खाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट इसका नहीं हुआ। तो मैंने ये कहा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है या तो वो वर्ब का होगा, अगर वर्ब का नहीं है तो फिर वो किसका होगा, प्रीपोजिशन का। अब ऑब्जेक्ट तो ये है, ठीक है, लेकिन किसका है ये समझना, ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, तो यहां पर हमें मजबूरन हमें लिखना पड़ेगा विद। रमेश एट विद अ स्पून, मतलब रमेश ने ना स्पून से खाया। अब खाना खाया या कुछ भी खाया
जो भी चीज है, स्पून की सहायता से खाया। तो यहां पर जो विद प्रीपोजिशन लगाई है उस प्रीपोजिशन का ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जितनी बार भी आप प्रीपोजिशन लिखोगे उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट देना जरूरी हो जाएगा। कहने का मतलब ये, जैसे मान के चलो कि हमने यहां पर, देखो बच्चे फिर से मैं बता रहा हूं, पोज करो, नोट करते हुए चलो, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने ये कहा कि जितनी बार भी आपको प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। कैसे सर, देखना जरा। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा देवेश बोट अ बुक। क्वेश्चन सही है, देवेश ने एक बुक खरीदी। लेकिन अगर मैं लिखूं यहां पर विद, तो देवेश हो गया सब्जेक्ट, बोट हो गया वर्ब, और बुक क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट। और यहां पर जो विद लिखा है ना वो एक्चुअल में क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन हमेशा खुद के ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब प्रीपोजिशन को हमेशा खुद के ऑब्जेक्ट चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट के लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसके बाद जो वर्ड आएगा ना, कुछ भी आए, जैसे देवेश बोट अ बुक विद राहुल, विद मी, विद हिज अंकल, XYZ जो भी है, तो एक्चुअल में ये जो ऑब्जेक्ट होंगे वो किसी वर्ब के ना होके वो प्रीपोजिशन के होंगे। ठीक है ना, ये कुछ बेसिक पॉइंट थे कि वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं या नहीं होते, क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि देखो हमें बातें इन्हीं पे करनी है, क्योंकि हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना, और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना। तो ऑब्जेक्ट का पता तो होना चाहिए ना आपको कि वो ऑब्जेक्ट किसका है। तो चलो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, वो पढ़ लेते हैं बच्चों हु वर्सेस हुम के बारे में। अब जो हु होता है बच्चों, वो सेंटेंस में बनेगा सब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन, ठीक है। और जो हुम होगा वो सेंटेंस में बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन। ठीक, सेंटेंस में ये चीजें तो आपको समझना पड़ेगा कि किसकी जरूरत है, जिसकी जरूरत होगी वो डाल देंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखिए साथ साथ। रमेश did not invite the lady who versus whom you saw yesterday। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि हु आएगा या हुम आएगा। ठीक है, एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि सर ये फिलर वाला क्वेश्चन हो गया, कि आपको डिफरेंस बताना है। अब देखो या तो वो रोल रट्टा मारते हो कि ब्लैंक से पहले फलाना आया, ब्लैंक के बाद ये आया, तो उस तरीके से तो देखो आपको ग्रामर सीखनी नहीं चाहिए, क्योंकि बिना रूल के ही आपको ग्रामर सीखनी चाहिए। हम देखो अभी तक तो कोई रूल बताया नहीं है अभी तक, ठीक है, आगे पूरी ग्रामर भी खत्म कर देंगे तब भी कोई रूल तो आएगा नहीं। देखो रमेश क्या हो गया यहाँ पर बच्चों, सब्जेक्ट हो गया। डिड नॉट इनवाइट क्या हो गया यहाँ पर, वर्ब हो गया। लेडी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। थोड़ा सा आगे और बढ़े, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब हमने ये पढ़ा था जो वर्ब होते हैं उसके पास अपना सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या इसके पास अपना सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। क्या इस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट है, सर बिल्कुल है। अब इस वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। क्या इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, सर ऑब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा मुझे कहीं पर भी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, ये लो, क्योंकि होम ऑब्जेक्ट बनता है वो हम देख के आए, तो यहां पर ये लो हु हो गया गलत। आया समझ में। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमने लिखा देवेश हेल्प्ड द बॉय हु या whom won the final race yesterday। मैं बता रहा हूं, वीडियो को साथ साथ आप ना नोट करते रहिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बताना क्या आएगा, हु आएगा हुम आएगा। देवेश हो गया सब्जेक्ट, हेल्प्ड हो गया वर्ब, और वो इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा वोन हो गया वर्ब नंबर 2, द फाइनल रेस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखकर बताइए क्या इस वर्ड के पास सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। क्या इस वर्ड के पास सब्जेक्ट है, क्या सर सब्जेक्ट तो नहीं है। तो बस तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हु। ये लो हु सही आ गया, और ये हो गया हुम गलत। अरे आया कि नहीं आया समझ में,
अब कुल मिला के हमने जो बातें की है वो यही की है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस देखना है कि हु की जरूरत पड़ेगी या होम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बच्चों सवाल ना इतने इजी नहीं आते, थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से अप हो जाते हैं। देख लीजिए जरा एक बार क्वेश्चन सीखो। ये लो एक दो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिखा राहुल हु whom you helped there was my friend। ठीक है, राहुल जिसकी तुमने मदद की थी कल वो मेरा दोस्त था। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है समझना। हमने लिखा राहुल हो गया सब्जेक्ट, अब इसमें छाटना है, इसके बाद वर्ब नहीं आई। तो एक चीज समझना, जो मैं बातें बता रहा हूं उसको चाहिए आप नोट करके रख लो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं अगर कभी भी किसी सब्जेक्ट के वर्ब उसके बाद ना हो तो सेंटेंस के आखिर में जो भी वर्ब होगी ना, लास्ट में जो भी वर्ब होगी वो उसी की होगी। अब देखो इसके लास्ट में तो कोई वर्ब नहीं है, मतलब इसके साथ में तो कोई वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब जो इसकी वर्ब है ना वो एंड में है, और एंड क्या है ये रहा, ये रही इसकी वर्ब। ठीक है, और ये रहा इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट। कुल मिला के, हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बाकी इतना डिटेल मत जाओ, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले को उठा लेते हैं। यू क्या हो गया सब्जेक्ट, हेल्प क्या हो गया वर्ब। अब ध्यान से मुझे देखकर बताओ क्या इस वर्ब के पास सब्जेक्ट है क्या, बिल्कुल है सर, ये रहा। क्या इस वर्ब के पास सब्जेक्ट है क्या, बिल्कुल है। अब दो वर्ब है दोनों सब्जेक्ट है, तो जरूरत किसकी पड़ी होगी आपको सोच लो, किसकी पड़ेगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो यहां पर लो हमने ऑब्जेक्ट दे दिया, लो हो गलत हो गया। तो बच्चों कुल मिला के हमने ये कहा है कि सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो आपको हु लिखना है, और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो हुम लिखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, लो क्वेश्चन और लो। हमने लिखा दे हेल्प्ड द बॉय हु या whom you thought had won the race। चलो अब इस क्वेश्चन के अंदर आप बताइए मुझे हु आएगा या whom आएगा, खूब सोचिए और बताइए आराम से। पॉज कर लीजिए वीडियो को और सोच के बताइए, नहीं तो देखो मैं बता रहा हूं। दे हो गया सब्जेक्ट, हेल्प हो गया वर्ब, बॉय हो गया ऑब्जेक्ट, इसका किस्सा खत्म। यू हो गया सब्जेक्ट नंबर 2 और थॉट हो गया वर्ब नंबर 2। हैड वोन हो गया वर्ब नंबर 3 और द रेस हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, अब कुल मिला के यहां पर 3 वर्ब है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट है क्या, है सर। इस वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट है क्या, बिल्कुल है सर। अब इस वर्ग के पास सब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ग का सब्जेक्ट बनेगा तो चाहिएगा क्या हु। ये लो होम गलत हो गया, हमें सब्जेक्ट की जरूरत थी। बच्चों रेक्टिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, जिस तरीके से आप रटते हुए आए कि ब्लैंक से पहले फलाना जाति मिल जाए, मानना जाति मिल जाए, ब्लैंक के बाद ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको समझना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो थॉट लिखा हुआ है वो एक्चुअल में क्या है, वर्ब है। ठीक है, और उसका सब्जेक्ट हो गया ये। फिर बता रहा हूं वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उस वर्ब के पास सब्जेक्ट होना जरूरी है मेरे भाई, सब्जेक्ट होना जरूरी है। स्टार्टिंग में बेसिक में हमने समझा दिया था कि वर्ब के पास सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, आगे समझ में, एक दो क्वेश्चन और ले लीजिए। देखो हमने लिखा देवेश डिड नॉट मीट द लेडी हु या whom you said had cancer। ठीक है, अब आप सोच के बताइए इसके अंदर क्या आएगा, हु आएगा या whom आएगा, खूब लगाइए दिमाग। चल चलो लगाएगा।
तो अगर देखो पोज करके देख लो तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया सब्जेक्ट, डिड नॉट मीट हो गया वर्ब, है ना। लेडी हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और यू हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर 2, सैड हो गया यहाँ पर वर्ब। अब हैड ना यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो पहले आता, वर्ब है। और कैंसर इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, इस वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट है या नहीं है, पहले ये बताओ। है सर। इस वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट है या नहीं है, है। इस वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट है क्या, सर नहीं है, सब्जेक्ट तो नहीं है। तो फिर हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हु लिखना पड़ेगा। ये लो हुम हो गया गलत। अच्छा दिमाग में मुझे पता है तुम्हारे ये सवाल आ रहा होगा कि सर इस सैड वर्ब के पास ऑब्जेक्ट भी तो नहीं है, तो हमें ऑब्जेक्ट देना चाहिए, होम लिखना चाहिए। बच्चों अगर कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में थोड़ी बहुत भी लड़ाई हो जाए ना कि सब्जेक्ट चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट देना चाहिए। हमने बेसिक के अंदर ये पढ़ लिया था कि सब्जेक्ट देना चाहिए ना कि ऑब्जेक्ट देना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब कुल मिला के हम इसको थोड़ा सा आगे और करते हैं। देखो बच्चों एक बार एक क्वेश्चन और है आपके लिए, और वो क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। देखो क्या है, एक सेकंड रुको, अनोटेड है पहले से वो वीडियो ना बीच में गड़बड़ कर गई थोड़ी सी। हाँ ये क्या है, मैं समझा चुका था और वीडियो बनी नहीं, तो इसको बाद में एडिट करके और फिर करना पड़ रहा है वापस से। देखो ये क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है, समझाना फिर से दोबारा है मेरे को। तो वापस से आपको ये बताना है कि इसके अंदर हु आएगा या होम आएगा। लो क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को। क्वेश्चन लिखा है देवेश हेल्प्ड द मैन whom you gave some money yesterday, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद अपन देखेंगे कल। तो देवेश हो गया सब्जेक्ट बच्चों, हेल्प हो गया वर्ब, मैन हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। यू हो गया सब्जेक्ट नंबर 2, गिव हो गया वर्ब, और सम मनी क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब कहोगे सर इस वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट है अपना ऑब्जेक्ट है, बात खत्म करो। इस वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट है और अपना ऑब्जेक्ट है, तो देखो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो है ही, तो हमें हु और होम की कहां से जरूरत पड़ेगी, बाल को जोड़ोगे भी तो सही दो क्लोज को। और देखो आपको एक चीज बता देता हूं मैं यहां पर कि जो वर्ब होती है ना उसके पास सब्जेक्ट एक हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में एक से ज्यादा ना वो ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। एक रख सकता है और दूसरा भी रख सकता है। एक एग्जांपल से समझना, मैंने कहा ही गिव्स मी सम मनी, ठीक है, उसने मुझे ना कुछ पैसे दिए या मेरे को पैसे देता है। ये क्या हो गया बच्चों, यहां पर सब्जेक्ट, गिव्स क्या हो गया वर्ब, ही गिव्स व्हाट, सम मनी, ये हो गया ऑब्जेक्ट, होम किसे देता भाई, मुझे, तो ये भी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। यही बात है कि दो ऑब्जेक्ट वो रख सकता है। ऐसे ही है इस वर्ब के पास सब्जेक्ट अगर पूरे है ना